आज इस वीडियो में हम जातक की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के संदर्भ में बात करेंगे। जातक की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, खराब होगी, वह पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, खराब होगा, उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, नहीं लगेगा, इसी विषय पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के पहले भी हमारा वीडियो YouTube पर आ चुका है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जातक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहती है, वह किसी भी बात को बहुत आसानी से समझ लेता है, उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस वीडियो में हम यह बतलाने का प्रयास करेंगे कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जातक की बुद्धि तीव्र नहीं होती है, वह किसी भी बात को बहुत आसानी से नहीं समझ पाता है, उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं होती है। तो जब भी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात होगी तो सबसे पहले यह जानना होगा कि विद्या का कारक कौन सा ग्रह है। तो विद्या का कारक बुध ग्रह है, विद्या का कारक बुध ग्रह है। तब जन्म कुंडली में बुध ग्रह के बलाबल का पता लगाना होगा, जन्म कुंडली में बुध ग्रह की क्या स्थिति है इस बात का पता लगाना होगा, अध्ययन करना होगा। तब इस संदर्भ में एक ज्योतिषीय योग का वर्णन है हमारे ग्रंथों में कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह का, जन्म कुंडली में बुध ग्रह का स्थिर राशि वृश्चिक या सिंह में स्थित होना और लगन कुंडली के अनुसार जो अशुभ फलदायी ग्रह हैं उनसे दृष्ट होना, पीड़ित होना जातक को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। वह किसी भी बात को बहुत आसानी से नहीं समझ पाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती है, उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। तो एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास किया जाए। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यह वृष लगन की कुंडली दी जा रही है आपको। यह वृष लगन की कुंडली है जहां की केंद्र में ऊपर में नंबर 2 लिखा है, वह वृष लगन हो गया। वह नंबर 2 जो है वृष राशि को इंडिकेट करता है। फिर जहां नंबर 3 लिखा है वह कुंडली का दूसरा भाव है, वहां बृहस्पति बैठे हुए हैं। जहां नंबर 4 लिखा है वह जन्म कुंडली का तीसरा भाव है, वहां केतु बैठे हुए हैं। चौथे भाव में जहां नंबर 5 लिखा है मंगल बैठे हुए हैं। छठे भाव में सूर्य, शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। जहां नंबर 7 लिखा है जन्म कुंडली के 7वें भाव में, जहां नंबर 8 लिखा है बुध बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली के 9वें भाव में जहां नंबर 10 लिखा है राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो अभी हमने एक ज्योतिषीय योग का जिक्र किया कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह का स्थिर राशि वृश्चिक या सिंह में स्थित होना और लगन कुंडली के अनुसार जो अशुभ फलदायी ग्रह हैं उनसे दृष्ट होना, पीड़ित होना जातक को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। जातक किसी भी बात को आसानी से नहीं समझ पाता है, उसकी बुद्धि तीव्र नहीं होती है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि बुध ग्रह जन्म कुंडली के 7वें भाव में वृश्चिक राशि में, स्थिर राशि जो वृश्चिक राशि है वहां बैठे हुए हैं। तो स्थिर राशि वृश्चिक में होकर बुध जातक की बुद्धि को तीव्र नहीं बना पा रहे हैं, जातक को मानसिक रूप से कमजोर बना रहे हैं। और वृष लगन वालों के लिए कुंडली के 7वें घर और 12वें घर के स्वामी मंगल हो जाते हैं। 7वें घर और 12वें घर के स्वामी होकर के मंगल इस कुंडली के चौथे घर में बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ मार्ग ग्रह हो जाते हैं, मार्केश ग्रह हो जाते हैं वृष लगन वालों के लिए। तो मार्केश ग्रह मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि बुध ग्रह पे पड़ रही है। मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है। यह एक अशुभ फलदायी योग हो गया। बुध को यह पीड़ित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। फिर जन्म कुंडली के तीसरे भाव से जहां की नंबर 4 लिखा है केतु बैठे हुए हैं, केतु की पंचम पूर्ण दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है। बुध ग्रह 2 पापी ग्रह से, एक तो केतु और एक मंगल, 2 पापी ग्रहों के प्रभाव में आकर पीड़ित और दूषित हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं।
और बुध ग्रह पर कहीं से भी शुभ फलदायी ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसका परिणाम क्या हुआ कि जातक मानसिक रूप से कमजोर हो गया, उसकी बुद्धि तीव्र नहीं हुई, इस जातक का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा और पढ़ने लिखने में यह खराब रहा। इसकी शिक्षा दीक्षा इस जातक की अच्छी नहीं रही। और इसी तरह का एक हमने एक कुंडली इस तरह की देखी। कन्या लगन के जातक की कुंडली थी। वह कन्या लगन के द्वादश भाव में सिंह राशि में बुध बैठे हुए थे। वहां सिंह राशि वह भी स्थिर राशि हो गई और फिर स्थिर राशि में बुध ग्रह के होने का परिणाम हुआ कि जातक का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा और किसी प्रकार से वह स्कूलिंग माने क्लास 10 तक की पढ़ाई कर पाया, इससे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया वह जातक। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है कि जातक की बुद्धि तीव्र नहीं होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती है, उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। इस वीडियो में इस विषय पर इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।